हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर श्रीमती शकुंतला जायसवाल, श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज कोरबा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। बच्चों, आज हम मरुस्थलीय शिलाकृतियाँ एरिड लैंडस्केप का अध्ययन करेंगे। ये BA प्रथम वर्ष के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। एरिड लैंडस्केप या मरुस्थलीय शिलाकृतियाँ। मरुस्थलीय शिलाकृतियाँ से तात्पर्य होता है मरुस्थल में बनने वाली आकृतियाँ। जिस प्रकार से नदियों के क्षेत्र में नदियाँ अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं मैदानी क्षेत्र में, और हिमानी क्षेत्र में हिम जो है अनेक प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती है, उसी प्रकार से मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्थात शुष्क क्षेत्र में हवाएं जो हैं अनेक प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं। इसको हम कहते हैं मरुस्थलीय शिलाकृतियाँ। शुष्क मरुस्थल विश्व में 1/3 भाग में पाए जाते हैं। एशिया में भी पाए जाते हैं शुष्क मरुस्थल, अफ्रीका के उत्तर में सहारा मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल, यूरोप में किसी प्रकार का मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया में 2/3 भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में कोलोराडो के मैदान और पेटागोनिया में भी मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये कई प्रकार के शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर 10 से 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी शुष्क मरुस्थल या उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। जहाँ पर 20 से 30 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। यहाँ पर भूमि से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं, जिसके कारण ये क्षेत्र कैसे हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं। यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये क्षेत्र शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाते हैं। वैसे ही शीतोष्ण मरुस्थल 35 से 55 डिग्री अक्षांश पर जो है पर्वतीय क्षेत्र या आंतरिक क्षेत्रों पर जहाँ पर आर्द्र हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं, उन क्षेत्रों पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये भी शुष्क मरुस्थल बनते हैं। हम अभी देख रहे हैं, हाल ही की बात है, कुछ ही दिनों पहले कब हमने देखा अम्फान हवाएं चल रही थी। ये समुद्र की बंगाल की खाड़ी से उठने वाली अम्फान हवाएं जो जाकर के कहाँ टकराई, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में और पश्चिमी बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों में जाकर के टकराई और बहुत ही तूफानी हवाएं लेकर के आई, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण होता है, जनधन की हानि होती है। ये इस एक प्रकार का ये भी तूफान जो है जनधन की हानि लेकर के आता है। और इसके बाद हीका तूफान आया, और अभी हाल ही में निसर्ग हवाएं मुंबई के तट पर आई हुई है। अभी 3 तारीख को ही, आज की ही दिन वो प्रभावित करने वाली उस इलाके को, जहाँ पर रेड अलर्ट उसको घोषित किया गया है। तो हवाएं जो हैं बहुत ही बवंडर लेकर के आती है, तूफान लेकर के आती है। ये चक्रवाती तूफान जो है अनेक प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती है, जनधन की हानि पहुंचाती है। जिस प्रकार से नदियाँ जो हैं अपने मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की शिलाकृतियों का निर्माण करती हैं, तो हम देखते हैं कि विभिन्न दशाओं के आधार पर 3 प्रकार के मरुस्थल विकसित होते हैं। जैसे पहली बात आती है हमादा या चट्टानी मरुस्थल। ये हमादा या चट्टानी मरुस्थल क्या है? तो हमादा हम किसको कहते हैं? ये सहारा में इसको हमादा नाम दिया जाता है, क्योंकि ये चट्टानें जो होती हैं नग्न चट्टानें होती हैं। ये नग्न चट्टानें जो है हवाओं के द्वारा अपर्दित चट्टानें हैं। हवाएं जो है ऊपरी परत को पूरी तरह से उड़ा करके ले जाती हैं, बहा करके ले जाती हैं, तो इसको वहाँ सहारा में हमादा कहा जाता है। दूसरी बात आती है अर्घ या रेतीला मरुस्थल। अर्घ या रेतीला मरुस्थल ये जो होते हैं बालू के टिब्बे बनाते हैं। ये भी रेतीला रेगिस्तान है सहारा का, जहाँ पर वायु जो है उड़ा करके बड़े बड़े बालू के टिब्बे बनाते हैं या बालू के चादर बिछ जाते हैं, जिसको यहाँ पर अर्घ कहते हैं। इसको रेतीला मरुस्थल या अर्घ कहा जाता है। वैसे ही पठारी मरुस्थल किसको कहा जाता है? हम देखते हैं कि कहाँ, ये भी कोलोराडो, एरिजोना, इन क्षेत्रों में ये इस प्रकार का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर हम देखते हैं कि वायु के कार्य क्या होते हैं।
वायु के कार्य जो होते हैं 3 होते हैं। कैसे? हमने देखा अपर्दन, अपवाहन और निक्षेपण, ये 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन से तात्पर्य होता है धरातल में बहने वाली हवाओं को अपने साथ जो धरातल को खरोचते हुए आगे बढ़ती है, धरातल को खरोच करके अपने साथ उड़ा करके ले जाती है, और ये अपर्दन कहलाता है, अपर्दन। और उसके बाद आता है सन्निघर्षण। सन्निघर्षण से तात्पर्य होता है ये उगती हुई हवाएं जो हैं आपस में रगड़ खाती हैं और रगड़ खा करके उसको गोल गोल पत्थरों को बना देती हैं, ये होता है सब सन्निघर्षण। और परिवहन, तो इस प्रकार से हम देखते हैं वायु के 3 कार्य होते हैं, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, लेकर के इसको कहीं पर भी जमा कर देती हैं। तो ये 3 प्रकार के इसके कार्य, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण, ये 3 प्रकार के इनके कार्य होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अपर्दन के रूप क्या होते हैं। अपर्दन कार्य से के रूप होते हैं अपघर्षण, सन्निघर्षण और अपवाहन। अपघर्षण यानी पवन के साथ बालू या रेत बहते हैं, अपर्दन के साथ साथ बालू के रेत बहते हैं और धरातल को खुरच करके आगे की ओर बढ़ते हैं, ये कहलाता है अपर्दन की क्रिया, अपघर्षण की क्रिया। उसके बाद दूसरी क्या आती है? सन्निघर्षण। सन्निघर्षण से तात्पर्य होता है कि हवाओं के साथ में जो रेत के कण, धूल के कण जो होते हैं वो आपस में टकरा करके गोल होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ये होता है सन्निघर्षण। और तीसरी बात आती है अपवाहन। अपवाहन से तात्पर्य होता है कि हवाएं जो होती हैं अपने साथ धूल मिट्टी के कण को बहा करके उड़ा करके ले जाती हैं। तो ये 3 बातें होती हैं, ये अपर्दन के रूप होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपर्दन से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियाँ, यानी वायु अपर्दन से बनने वाली विभिन्न स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है। तो हम देखते हैं वायु के अपर्दन के जो कारक होते हैं, सबसे पहली बात आती है कि वायु का अपर्दन करने में उनको कौन से चीज़ें, कौन से कारक उपयोगी होते हैं। जैसे वायु का बहाव या वायु की गति कितनी है। फिर दूसरी बात आती है कि वायु के साथ कंकड़ पत्थर की मात्रा या उसके आकार, और तो ये सारी बातें जो है वायु अपर्दन को प्रभावित करती हैं। हम देखते हैं इसकी स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो हम देखते हैं छत्रक बनाती है, तिपहल शिलाखंड का निर्माण करती है। सबसे पहली बात आती है तिपहल शिलाखंड, यानी हवाएं जब वायु जो है उड़ती हैं अपवाहन की क्रिया करती हैं तो अपने साथ धूल कणों को उड़ा करके ले जाती हैं, और उसके साथ में जो हवाएं उड़ती हैं वो छोटे छोटे कणों को तिपहल शिलाखंड यानी तिकोने जो पत्थर होते हैं उनको क्या करती हैं, उड़ा करके गोल बनाती हैं। तो इस प्रकार से ये तिपहल शिलाखंड की रचना होती है। दूसरी बात आती है छत्रक। उन शुष्क क्षेत्रों में जहाँ 5 से 10 मीटर की ऊंचाई पर हवाएं चलती हैं और अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को लेकर के उड़ा करके चलती हैं और जा करके ऊपर उठ करके वो टकराती हैं और इन क्षेत्रों में कटाव उत्पन्न करती हैं। इन क्षेत्रों में वो क्या करती हैं, कटाव उत्पन्न करती हैं, अपर्दन का कार्य करती हैं, जिससे ये छत्रक नुमा रचना बन जाती है और ये बीच में गर्दन नुमा आकृति की रचना होती है। इसको वहाँ क्या कहा जाता है, छत्रक कहते हैं। तिपहल, छत्रक। और तीसरी बात है जालीदार शिला। जालीदार शिला जो है ऊंचे यदि कहीं पर चट्टानें हैं तो उन चट्टानों पर जा करके टकराती हैं। हवाएं अपने साथ बालू के कण, धूल, कंकड़, मोटे कंकड़ लेकर के जाती हैं और जहाँ पर मुलायम चट्टानें होती है, मुलायम चट्टानों को बहुत ही जल्दी से ये अपरदित कर देती हैं और ये छिद्र बन जाते हैं। और कहीं पर जो क्षार जैसे तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो घुल जाते हैं पानी के साथ क्रिया करके। तो इस प्रकार से जालीदार शिला की रचना करते हैं। ये जो होते हैं लंबवत क्षैतिज चट्टानों पर अधिक क्रिया होती है और वैसे ही बनती है भूस्तंभ की रचना करती हैं। ये भूस्तंभ कैसे बनते हैं, धरातल पर जिन स्थानों पर, जिन चट्टानों पर क्या होता है,
कि लंबवत अपर्दन होता है, लंबवत अपर्दन होता है या लंबवत चट्टानें होती हैं। यहाँ पर जहाँ पर मुलायम चट्टानें होती हैं, मुलायम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं और बचे हुए भूस्तंभ के रूप में ये बची रह जाती हैं। तो इसको कठोर चट्टानें जो हैं भूस्तंभ के रूप में बची रहती हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? भूस्तंभ कहा जाता है। इसके बाद यार्डंग की रचना होती है। उष्ण, अर्ध उष्ण, शुष्क भागों में यार्डंग की रचना होती है। जिन भाग से हवाएं आती हैं वहाँ पर नुकीली रचना बनती है। ये इस प्रकार से रचना का निर्माण होता है। तो जिस ओर से हवाएं चलती है उसी ओर उनका झुकाव बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? यार्डंग कहते हैं। इंसेलबर्ग नेक्स्ट आता है। इंसेलबर्ग क्या होता है? जहाँ पर शुष्क मरुस्थल होता है, अर्ध रेगिस्तानी भाग होता है, वहाँ पर जहाँ पर कुछ कैसी चट्टानें होती हैं? कठोर चट्टानें होती हैं और मुलायम चट्टानें होती हैं। मुलायम चट्टानें तो कट जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टानें जो हैं खड़े बचे रह जाते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। और इसके बाद बनता है वातगर्द बनता है। और ये जूगेन जो होता है, क्षैतिज चट्टानें होती हैं और इन क्षैतिज चट्टानों में कड़ी चट्टानें जो हैं खड़ी रह जाती हैं और मुलायम चट्टानें कट जाती हैं। इसको जूगेन या जूजेन कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि मरुस्थलीय शिलाकृतियाँ जो होती हैं दो प्रकार से बनती है, अपर्दन की क्रिया के द्वारा और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा। ये दो प्रकार से निर्मित होती है। तो इस प्रकार से ये हमने अभी जो अध्ययन किया बच्चों, वो क्या है? अपर्दन से बनने वाली शिलाकृतियाँ हैं। और हमारा कल का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या होगा? निक्षेपण से बनने वाली शिलाकृतियाँ का होगा। बच्चों, आज हम इस अध्ययन को बहुत ही ध्यान से आप करिए इसको। और यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।